हाँ बेटे, तो कल की क्लास में जो किया था वो रिवाइज तो कर लिया होगा, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसके टर्म वगैरह, ये सब कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक बात है क्या? आज हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो तुम्हारी एनसीईआरटी से ही है। ठीक बात है? एनसीईआरटी की 2.1 में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उसके हम एक दो पार्ट करेंगे ताकि तुम्हें पता लग जाए होने कैसे हैं। ठीक बात है? चलें, आओ, ये देखो भाई, ये है क्वेश्चन 1। इसमें हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल में, इनमें से कौन सा बहुपद है जिसमें सिर्फ एक ही व्यंजक यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही चर है। ठीक बात है? एक वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल कौन से हैं। अब ये बात तुम समझ गए। ठीक है, अब यहां पर हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो सोचना कैसे है। ठीक है ना, अब तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ते ही क्वेश्चन में दो चीजें पूछी हैं। ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में सीधा उन वो दो चीजें आनी चाहिए सबसे पहले। एक तो पॉलिनोमियल, ठीक है, पहला पॉलिनोमियल, और दूसरा वन वेरिएबल। ठीक है, अब वन वेरिएबल का मतलब एक चर का मतलब तो हम सभी समझ गए कि अगर उसमें x है तो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में x ही होना चाहिए, अगर y है तो y होना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक बात है क्या? दूसरी चीज क्या है? पॉलिनोमियल क्या है? यानी बहुपद होना चाहिए। ठीक बात है? तो ये वर्ड पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि बहुपद होता क्या है, यानी पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में नंबर भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी होते हैं। इतनी चीजें तो हमें भी पता है, लेकिन ये सब चीजें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी तो होती है ना। तो पॉलिनोमियल में क्या खास होता है बताओ? पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, हाँ या ना? है ना, टाइप ऑफ। ठीक है, लेकिन खास बात क्या है पॉलिनोमियल की, कि उसमें जो वेरिएबल की पावर होती है, जो वेरिएबल की पावर होती है वो एक होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब समझ गए? 0 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, वैसे इनफाइनाइट होता नहीं है क्योंकि जो वेरिएबल है उसमें हम इतनी पावर यूज नहीं करते, लेकिन पावर होल नंबर में होनी चाहिए। समझ में ना? यानी कि माइनस वाला नंबर नहीं होना चाहिए या फिर अपोन वाला नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक बात है क्या? यानी अब हमें इसमें ये चीज ढूंढनी है कि एक तो सिंगल वेरिएबल हो और वेरिएबल की पावर जो हो वो होल नंबर हो। ठीक बात है क्या? तो अगर मैं पहले को देखूं तो बताओ है या नहीं है? है, बिल्कुल है, एक ही वेरिएबल है। ठीक है, और यहां पर पावर 2 है जो होल नंबर है, यहां पर पावर 1 है जो होल नंबर है। ठीक बात है क्या? मुझे बताओ ये कौन सा, बताओ ये वाला फोर्थ, बताओ है या नहीं है? फोर्थ क्या है? y प्लस 2 अपॉन y। ये पॉलिनोमियल यानी बहुपद है या नहीं है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा गर्वित? ये अगर ऐसे करें, हम अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो होल नंबर इसके बाद नहीं आ पाएगी। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो मुझे पता है अगर मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बनाऊंगा, किसी चीज को नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर का साइन बदल जाएगा, है ना, माइनस में। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 2 की पावर y माइनस 1, हाँ या ना? तो यहां पर y की पावर क्या आ गई? ठीक है, होनी क्या चाहिए थी? होल नंबर। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं। ठीक बात है क्या? अब वेरिएबल देखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक बात है क्या? हो जाएंगे अब। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ ज्यादा सोच रहे नहीं। कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है, वो नंबर जो वेरिएबल के साथ। गुणांक क्या होता है? वो नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है। किसके साथ देखना है हमें? एक्स स्क्वायर के साथ। तो यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 1।
तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 1। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर लिखूं या फिर 1x स्क्वायर लिखूं, बात एक ही है। ठीक बात है ना। यहाँ पर क्या है भाई -1, क्योंकि माइनस का साइन है -1। यहाँ क्या है भाई π/2। यहाँ क्या है भाई हाँ? अरे तो कुछ नहीं मत बोलो बाबू 0 है। कुछ नहीं का मतलब तो कुछ नहीं हो गया ना, लेकिन यहाँ क्या है 0। अब क्यों है 0 इस बात को समझो। देखो मुझे सिर्फ इतना दिया है, पोलिनोमियल है या नहीं है ये बताओ पहले। है, क्योंकि यहाँ x की पावर क्या है 1, तो पोलिनोमियल तो है ये। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 0 × x स्क्वायर? 0 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन क्या जाएगा 0। तो इसको मैं ऐसे लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए क्या। तो इसलिए x स्क्वायर का क्या है 0। ठीक है। अगर वो इसमें पूछे x की पावर 100 का कोफिशिएंट क्या होगा इसी में, बताओ। हाँ इसमें ये दे के पूछे बताओ इसमें x की पावर 100 का कोफिशिएंट क्या है, 0 ही है। क्योंकि 0 किसी के साथ लिख दो 0 कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। समझ में आई ना ये बात। ठीक है चलो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल कितने डिग्री का 35 डिग्री का। ठीक है। अब यहां पर दो चीजें तुरंत दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। सबसे पहला क्या लिखना है हमें, कितनी टर्म होती है 2 टर्म होती है। ठीक है। और डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। डिग्री का मतलब घातांक का मतलब डिग्री का मतलब उसकी पावर होती है सबसे बड़ी पावर। हाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ठीक है। यानी ऐसा बाइनोमियल लिखना है, यानी कि 2 टर्म होनी चाहिए। एक इधर बीच में कैसा भी साइन लिखता हूं उसने नहीं बोला, हमें बस 2 टर्म लिखनी है, मेरी मर्जी में प्लस में लिखूं या माइनस में। ठीक है। और एक टर्म में जो वेरिएबल आएगा, एक टर्म में जो वेरिएबल उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी 35। और दूसरा मैं कुछ भी लिख सकता हूं, यहां पर मैं कुछ भी पावर लिख सकता हूं, लेकिन इससे क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए। तभी इसकी डिग्री क्या होगी 35। ये बात क्लियर है ना। ठीक है। अच्छा अब एक सवाल तुमसे, एक पोलिनोमियल है कितने डिग्री का 35 डिग्री का, यानी उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की 35। ठीक है। तो उस पोलिनोमियल में मैक्सिमम कितनी टर्म लिखी जा सकती है 36। वेरी गुड, समझ गए ना। एक टर्म 35 पावर वाली, एक 34, 33, 32, 32 ऐसे हो गई। 35 तो यही हो गई 35 पावर से 1 पावर तक, और साथ में एक कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, तो टोटल 30 टर्म लिखी जा सकती है। समझ में आ गई ना। और दूसरा क्या लिखना है हमें, एक मोनोमियल यानी एक टर्म होगी, और डिग्री कितनी बताओ। y की डिग्री 100 प्लस y क्या है भाई, y की पावर 100 क्या हो जाएगा, ये हो गया मोनोमियल। समझ में आया ना। एक पदी लिखना है, क्या लिखना है एक पदी, जिसमें एक पद हो और उसमें भी घात कितनी होनी चाहिए 100, क्योंकि उसकी डिग्री कितनी है 100। समझ गए आगे ना। इसमें मैक्सिमम कितनी टर्म लिख सकता हूं मैं 101 टर्म लिख सकता हूं। क्लियर है, इसका मतलब पढ़ के आए हो, वेरी गुड। अब इधर आ जाओ, डिग्री बतानी है जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। 3 2 1 0। सही है ना। देखो कितने ये तो रैपिड फायर राउंड हो गया। ठीक है, बहुत आसान है ना बेटे। डिग्री मतलब घात, मैक्सिमम पावर बतानी है किसकी, वेरिएबल की। इसमें कौन सा वेरिएबल है x, कौन सा चर है x। अब x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और जो मैक्सिमम पावर होती है वही क्या होती है डिग्री। तो मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो डिग्री कितनी हो गई। क्लियर है ये बात। चलो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बताना है। लीनियर मतलब जिसमें मैक्सिमम पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो। किसकी, वेरिएबल की, किसकी ठीक है। अच्छा जैसे मैंने ये लिख दिया
ये बताओ इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री कितनी है? हाँ, गर्वित के मुंह से क्या निकला? 3। मैं यही चेक कर रहा था। हमें किसकी पावर देखनी है? वेरिएबल की। और वेरिएबल क्या है इसमें? x। और x की मैक्सिमम पावर कितनी? तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। समझ गए अब इस बात को? देखा, ऐसे पेपर में बेवकूफ बना देते हैं। इसकी चाहे पावर 1000 लिख दे, हमें क्या मतलब? हमें तो वेरिएबल से मतलब है। तो यहां हमें बताना है लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा, रैखिक बहुपद कौन सा जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है। क्वाड्रेटिक यानी द्विघात कौन सा जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है। और क्यूबिक यानी घन कौन सा जिसमें 3 है। तो फटाफट बताते जाओ। क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है ना? क्यों? x की मैक्सिमम पावर कितनी? 3। तो ये कैसा हो जाएगा? घन बहुपद, या इसी को हम बोलते हैं त्रिघात, यानी 3 घात वाला। तो घात देखो और बता दो उसमें। क्लियर है क्या? मैक्सिमम पावर 2 है क्वाड्रेटिक, 3 है क्यूबिक, 2 है क्वाड्रेटिक, 1 है तो लीनियर, 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक। ये भी रैपिड फायर राउंड है। ठीक है, तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज है ना? मक्खन मलाई थी तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, आज जो हम टॉपिक करेंगे उसका नाम है बेटे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है? यानी बहुपदों का शून्य। बहुपदों का शून्य। ठीक है, अच्छा, ये कराने से पहले मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हमारी बुक में कहीं नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें। ठीक बात है क्या? ये हमने जो पढ़े अभी, ये ज्यादातर वो थे, क्या कहते हैं, एक वेरिएबल वाले थे, है ना? इसमें भी एक वेरिएबल, इसमें भी, इसमें भी, इसमें सब में एक एक वेरिएबल है। मान लो एक ऐसा क्वेश्चन लिख दूं मैं, जैसे देखना ध्यान से, 3x² प्लस 3y माइनस 4x। पॉलिनोमियल तो है ये, हाँ या ना? अरे है या नहीं है बताओ? लेकिन कितने वेरिएबल वाला है? 2 वेरिएबल वाला है। अब पॉलिनोमियल क्यों है? x की पावर क्या है? 2 होल नंबर है। y की पावर क्या है? 1 होल नंबर है। y की पावर क्या है? 1 होल नंबर है। x की पावर क्या है? होल नंबर है। तो इसका मतलब पॉलिनोमियल यानी बहुपद तो ये है। ठीक है, लेकिन 2 वेरिएबल में है। मेरा तुमसे सवाल क्या है, इसकी डिग्री क्या है? बेटे डिग्री एक ही होती है पूरे पॉलिनोमियल की। 1 होगी तो लीनियर होगा, 2 होगी तो क्वाड्रेटिक होगा, 3 होगी तो क्यूब। ऐसा कभी देखा है x की डिग्री अलग, y की डिग्री है? डिग्री कभी वेरिएबल की नहीं होती। डिग्री हमेशा पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की होती है। हाँ, बताओ क्या डिग्री होगी? 2 होगी। चलो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूं, फिर बताना। ठीक है, अब बताओ। अब क्या होगी? 3। अब 3 होगी और अब 2 है। हैं? ये कैसा जादू है भाई? मतलब बस मैंने y की जगह x लिख दिया, यहां तो डिग्री 1 बढ़ गई और यहां पर डिग्री 1 कम थी, है ना? तो इस बात को ध्यान रखो। डिग्री वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, किसी एक टर्म में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वही लेते हैं ना। जैसे इस टर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। इसमें क्या है? 3। वही तो डिग्री है। तो कितनी टर्म है इसमें? 1 2 3। कितनी टर्म है? 3। ठीक है, किस टर्म में जो वेरिएबल आए हैं उनकी पावर हाईएस्ट है? ठीक है, अब यहां पर देखो, अब इसको देखो, कितने वेरिएबल हैं? 2। आपस में मल्टीप्लाई है क्या? मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो मैं x की पावर 3 लिख सकता हूं क्या इसे? हाँ या ना? ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें बेस सेम थे, मैंने पावर ऐड कर दी। इसमें बेस सेम नहीं है तो मैं पावर ऐड नहीं कर सकता, लेकिन पावर है तो फिर भी 3 ही ना। 2 इसकी और 1 इसकी। नहीं समझ में आई क्या बात? पावर तो फिर भी 3 है भाई, 2 x की और 1 y की। तो टोटल पावर कितनी हुई? 3। तो इस टर्म में वेरिएबल्स की मिला के टोटल पावर कितनी है? मैक्सिमम 3। तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ध्यान रहेगी ये बात आगे तक। हमें एक एक वेरिएबल की नहीं देखनी,
एक टर्म में जितने वेरिएबल आए हैं उन सब की पावर ऐड करके मैक्सिमम कितनी बन रही है वो बतानी है। जैसे इधर मैं लिख दूं x भी लिख दूं इधर में, ठीक है, तो एक इसकी और एक इसकी, टोटल कितनी हो गई, तो फिर भी डिग्री कितनी रहेगी 3, क्योंकि यहाँ की टोटल ज्यादा है। क्लियर, चले अब आगे। चलो अब अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं पॉलिनोमियल के लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक बात है, पॉलिनोमियल के लिखने का तरीका होता है बेटे p और पॉलिनोमियल, फिर लगाते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, जो भी वेरिएबल पॉलिनोमियल में आ रहा है। जैसे मैंने लिखा 3x माइनस 6, ठीक है, तो मैं लिखूंगा इधर क्या, x। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है, x में। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि एक पॉलिनोमियल जो x वेरिएबल में है वो ये है। समझ में आ गया, पॉलिनोमियल के लिखने का तरीका आ गया। जैसे अगर मुझे लिखना हो z² माइनस 4z प्लस 5, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, pz। क्या लिखूंगा, pz, यानी एक पॉलिनोमियल जो ये है किस वेरिएबल में, z वेरिएबल। समझ में आ गई, ये होता है पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका। क्लियर, कोई डाउट है ना, ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कैसे लिखते हैं वही बताया है। समझ गए ना, जैसे तू कृष्णा है, मैंने तुझे क्या लिखा, कृष्णा लिखा, तो ऐसी पॉलिनोमियल को कैसे लिखता हूं मैं, ऐसे लिखता हूं। बस ये यही है, इसमें कुछ समझने की चीज नहीं है। समझने की चीज क्या है वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे कि शून्यक यानी कि जीरो क्या होता है, शून्यक यानी कि जीरो। अब जीरो तो जीरो होता है, जीरो तो, ठीक है। अब दो जगह कंफ्यूज मत हो जाना, एक हमने कल पढ़ा था जीरो पॉलिनोमियल, क्या पढ़ा था, जीरो पॉलिनोमियल यानी कि शून्य बहुपद, क्या पढ़ा था, ये क्या होता है, ये जीरो होता है, क्या होता है, और इसकी डिग्री अनडिफाइंड होती है, इसकी डिग्री ये होता है ना, ये और ये अलग है, दोनों जो हम पढ़ रहे हैं वो है जीरो पॉलिनोमियल, ये है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आ गई ना, जीरो पॉलिनोमियल मतलब जीरो है, क्या है, जीरो। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो मैं यहां पुट कर दूं और ये पूरा किसके इक्वल हो जाए, जीरो। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या, वो जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, वो जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। एक्स की वो वैल्यू, वेरिएबल की यानी चर की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। समझ गए ना, जीरो पॉलिनोमियल तो जीरो होती है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो इसको क्या बना दे, जीरो बना दे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर मैं अगर x की वैल्यू रख दूं क्या, 2, क्या रख दो, 2। ठीक है, तो p x की जगह क्या रख दिया, 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, x की जगह मैंने क्या रख दिया, 2। तो पॉलिनोमियल में सब जगह x की जगह क्या रख देंगे हम, 2 रख देंगे, क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। समझ में आया क्या, अब इसको सोल्व करो, 3 2 जा 6 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो पॉलिनोमियल क्या बन गया, 0। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, यानी इस पॉलिनोमियल की x इक्वल टू 2 क्या है, एक जीरो है। x बराबर 2 बहुपद px का शून्यक, नहीं समझ में आई बात, पक्का आ गई, 100 की 100% आ गई। लिखते कैसे हैं, ठीक है, और जो वैल्यू पुट करेंगे इसमें क्या पुट करेंगे, वैल्यू, तो उसको पहले ब्रैकेट में हमें बताना है लिख के कि भाई मैं x की जगह ये पुट कर रहा हूं, तो उसे वहां पुट करेंगे, सोल्व करेंगे। जीरो आया तो शून्यक है, नहीं तो नहीं। क्लियर है ये बात, पक्का, पक्का। तो क्वेश्चन दूं एक,
चलो ये करो फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है, एक पोलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1। हमें चेक करना है कि x इज इक्वल टू -1/3, x इज इक्वल टू -1/3 इसकी जीरो यानी इसका शून्यक है या नहीं है। कर दिया सोल्व इसमें होगा, निकालो फटाफट बताओ। हाँ हो गया, होगा या नहीं होगा, होगा। बस कुछ नहीं करना, x की जगह क्या -1/3, तो p -1/3 क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया -1 प्लस 1 इज इक्वल टू, तो ये इसकी जीरो है। ठीक है, तो एक तो पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि चेक करो कि ये इसकी जीरो होगी या नहीं होगी। ठीक बात है क्या, इसकी जीरो होगी या नहीं होगी ये चेक करना। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लें इसमें से, अरे जल्दी बोलो कर लें क्या, ये वाला करके देखते हैं 7th वाला। ठीक है, थोड़ा सा अंडर रूट वाला है तो देखते हैं, है ना। हाँ दोनों चेक करने हैं मुझे, ये भी चेक करना है और फिर ये अलग से ये भी चेक करना है, दोनों बारी बारी चेक करने हैं। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, 1/√3 चेक कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। प्रिंटिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है बेटे, मतलब के टाइप करते हुए। ठीक है, तो 3x² - 1। ठीक है, क्या क्वेश्चन दे रखा है मुझे, px इज इक्वल टू 3x² - 1, और पहले मुझे चेक क्या करना है, x इज इक्वल टू -1/√3। पहले वाला ठीक है नहीं बेटे, पहले वाली इसकी जीरो है, ठीक गलत नहीं बताना हमें इसमें, समझ गए ना। तो रख के देखते हैं, p -1/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो देखो -1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और √3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 हो जाएगा, -1 कट गया, क्या बचा 1 -1 क्या आ गया, तो ये इसकी जीरो है, इसकी जीरो है। ठीक है, अगला भी होगा, फिर भी रख के देख लेते हैं। अगली बार क्या रखना है, +1/√3 ये रखना है क्या, तो क्या बन जाएगा मेरे पास 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर -1, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, -1 कट गया, क्या 1 - 1 इज इक्वल टू, तो ये भी इसकी जीरो है, यानी ये भी इसका शून्यक है। नहीं समझ आया, पक्का। तो एक तो ये टाइप के क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं कि ये चेक करके बताओ ये इसकी जीरो होगी या फिर नहीं होगी। क्लियर हो गई बात। दूसरा क्वेश्चन कैसा आता है, दूसरा आता है इस तरीके का, वैल्यू निकालने का। क्या निकालने का, पोलिनोमियल की वैल्यू बताओ। ठीक है, अब एक बात सोचो, मैंने x की कोई वैल्यू रखी, मैंने x की कोई वैल्यू रखी और वो जीरो नहीं हुआ, तो वो इसकी शून्यक तो नहीं है, उसका जीरो तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी उसकी, बस वो वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक बात है, जैसे देखो यहां पर मुझे एक पोलिनोमियल दिया है 5x - 4x² + 3। ठीक है, कह रहे इसकी वैल्यू निकालो, क्या निकालो, इसकी वैल्यू, इस पे और इस पे, तीनों अलग अलग। तो मैं क्या करता हूं, मैं -1 पे निकालता हूं। ठीक है, इस पे और इस पे तुम निकाल के देखना। मुझे इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है तब जब मैं x की जगह क्या रखूंगा, -1। ठीक है, तो पुट कर दो, यहां x की जगह क्या पुट कर दो, -1 रखो, 5 इंटू -1। ठीक है, देखो बहुत छोटी छोटी चीजें जो मैं क्वेश्चन कराते हुए तुम्हें ध्यान रखता हूं, जो तुम्हें भी ध्यान रखनी है। क्या, सबसे पहली बात तो मैंने -1 को किस में रखा, ब्रैकेट में। अगर मुझे 1 रखना होता सिर्फ, तो मैं इसको ऐसे लिखता, तब मैं इसको ऐसे नहीं लिखता। क्यों बताओ जरा,
क्योंकि एक साथ दो साइन। हाँ, यहाँ पर दो साइन इकट्ठे आ रहे हैं, तो दूसरे वाले को मैंने किस में रख दिया, ब्रैकेट में, ताकि कंफ्यूजन ना हो। समझ में आ गई बात। और यही तुम्हें एग्जाम में करना है, मार्क्स कटेंगे नहीं तो इस चीज के ध्यान रखनी है ये चीजें। 100 नंबर लाने के लिए छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है बेटे, ठीक है। 90 नंबर तक बहुत बच्चे पहुंच जाते हैं, 91, 92, 93 नंबर बहुत बच्चों के आ जाते हैं, लेकिन 100 उसके आते हैं जो हर एक छोटी चीज का ध्यान रखता है, ठीक बात है। और ये चीजें प्रैक्टिस से आती है। तो मैं आई क्या बात, तो 5 इंटू -1 -4 इंटू एक्स स्क्वायर है, यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 3। कोई डाउट इसमें? 5 को -1 से करूंगा तो -5, -4 इंटू -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, +3। तो -5 -4 +3, तो -5 और -4 -9 हो जाएगा। -9 में 3 ऐड करूंगा तो क्या आंसर आएगा, तो ये मेरा आंसर, ठीक है। यानी इस पोलिनोमियल की अगर x को मैं -1 रखता हूं तो ये वैल्यू आएगी। क्लियर है? हाँ बोल बेटे। अब पहली और लास्ट वाली घर पे करके देखना, ठीक है। तो दूसरा इस तरीके का क्वेश्चन आता है। पहला आ गया जीरो फाइंड कर, वो पता लगाना कि इसके जीरो होगी या नहीं होगी। दूसरा आ गया वैल्यू फाइंड करने वाला। तीसरा किस तरीके का क्वेश्चन आता है, ये तो सेम है कि एक बार y की जगह क्या रखना है 0, एक बार क्या रखना है 1 और एक बार क्या रखना है 2, है ना। हर एक में ये तीनों रख रख के देखने हैं, हर एक में तीनों। जैसे पहले इस वाले को सोल्व करते हैं हम। पी वाई क्या है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। अब इसमें मुझे बारी बारी रखना है। पहले तो p क्या रखना है मुझे 0, p क्या रखना है पहले, p मतलब y क्या रखना है मुझे पहले 0 रखना और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो y की जगह 0 रख दो, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो ये तो 0 ही हो गया, क्या वैल्यू आई 1, ठीक है। फिर मुझे y की क्या वैल्यू रखनी है 1, ठीक है। 1 पुट कर दो इसकी जगह, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये तो 1 ही हो गया, -1 + 1, 1 - 1 0, तो आंसर क्या आ गया 1, इसका भी 1 आ गया। और फिर मुझे क्या रखना है 2, फिर क्या रखना है 2। तो हर एक पोलिनोमियल में मुझे तीनों वैल्यू रख के चेक करना है, मतलब तीनों y की वैल्यू रख के पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, बहुपद का मान निकालना है, ठीक बात है क्या। तो 2 रखूंगा तो क्या बन जाएगा ये 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया। ये मेरा क्या आ गया आंसर। तो ये पहले वाले के लिए, पहले पार्ट के लिए तीनों वैल्यू मैंने फाइंड इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो सेम है, दोनों में हमने वैल्यू ही निकाली थी, ठीक है। और किस तरीके से आता है ये इंपॉर्टेंट है, क्या फाइंड करना, 0 फाइंड करना। अभी तक हमने सिर्फ चेक किया था कि 0 होगी या फिर नहीं होगी, अब हमें 0 निकालनी है, ठीक है। बहुत मुश्किल है ये, तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। कैसे मुश्किल है देखो, ध्यान से देखना। किसकी निकाल के बताऊं, सारी आसान है, 4th की निकाल लेते हैं, ठीक बात है क्या। जैसे मुझे बोला p एक पोलिनोमियल है x में, px = 3x - 2, इसकी 0 फाइंड करो, इसका शून्यक निकालो। तो इस क्वेश्चन से तुम क्या समझे, क्या करने को कह रहा है। भैया हमें px की मतलब इस वैल्यू से 0 निकालना, बोलो x की तो हम क्या कर सकते हैं, x की, हाँ x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे ये पूरा क्या बन जाए 0 बन जाए। भैया तो x की ऐसी वैल्यू होगी, उसे जब हम पुट करेंगे तो आंसर तो 0 ही 0 आएगा। आएगा, तो px को 0 मान सकते हैं, बस वेरी गुड, q को भी 0 मान बस सकते हैं। समझ गए ना। यानी x की वो वैल्यू रख के ये क्या बन जाएगा 0, क्या बन जाएगा। तो मुझे यही करना है कि मैं px को क्या मान लेता हूं, यानी कि 3x - 2 किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसको 0 ही तो बनाना है बस। अब ये तो हमने 8th क्लास में बहुत क्वेश्चन करे हैं ऐसे। यहां से किसकी वैल्यू निकाल लो x की, तो 3x = क्या हो जाएगा, इधर माइनस उधर प्लस, तो x की वैल्यू आ गई 2/3, ये मेरा क्या आ गया, है ना। मुश्किल है ना, सब में यही करना है बस। समझ में आई बात। किसमें, इसमें
इसमें देखो ये कुछ कंडीशन होती हैं। क्या होती हैं? कंडीशन होती है। क्या कंडीशन? अब ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें समझाता हूं, फिर ये कंडीशन तुम्हें पढ़नी आ जाएंगी और समझनी आ जाएंगी। वो क्या कह रहा है कि इसके लिए, किसके लिए, px इज इक्वल टू ax, ये पोलिनोमियल दे दिया यहाँ पे, यहाँ कोई नंबर नहीं दिया, नहीं दिया ना, 2 3 4 यहाँ नहीं नंबर दिया, ठीक है। तो वो हमसे कह रहा है कि भाई x की ऐसी वैल्यू निकालो जिससे पूरा क्या बन जाए, 0 बन जाए, ठीक है। अब अगर हम ज्यादा समझदार बन जाए, क्या बन जाए, ज्यादा, हम बोले कि भाई तूने यहाँ a लिखा है, कोई नंबर तो नहीं लिखा ना, तो अगर मान ले a 0 हो गया तो x की कोई वैल्यू मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आई या नहीं आई? ये तो पहले ही 0 हो जाएगा। तेरा दिया हुआ क्वेश्चन तो पहले ही क्या है, 0 है, मैं क्यों वैल्यू निकालूं यहाँ पर? समझ में आई ना? तो पेपर में कृष्णा ये लिखाएगा कि लेट a इज इक्वल टू 0, तो पोलिनोमियल पहले ही 0, x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है मुझे। समझ में आ गया? तो इसलिए उन्होंने ऐसी दुविधा बचाने के लिए उन्होंने कृष्णा को पहले ही बता दिया कि कृष्णा a को 0 मत रख लियो भाई। समझ गया कि जो a है वो 0 के अलावा कुछ भी ले तू, ठीक है, तब x की वैल्यू निकालनी है हमें। समझ गए ना? ये होता है कंडीशन का मतलब, ठीक है। जैसे यहां पर आ जाओ, इस कंडीशन में आ जाओ, ठीक है। अब यहां पर हमें दो कंडीशन दी है, एक तो c 0 नहीं है, एक तो c, और दूसरा c और d रियल नंबर है। c और d क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब या तो नेचुरल नंबर होंगे, या तो होल नंबर होंगे, या तो इंटीजर होंगे, या तो रैशनल होंगे, इरैशनल होंगे, पर होंगे कैसे नंबर, रियल नंबर। और बेटे c को 0 मत ले लियो, क्योंकि c को जैसे ही 0 लेगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 0, cx क्या बन जाएगा, 0, तो x की वैल्यू तो निकालनी नहीं पड़ेगी फिर से मुझे, फिर गर्भित लिख देगा, क्योंकि भाई साहब c को मैं 0 मान रहा हूं, ले निकलवा ले अब x की वैल्यू। समझ गए ना? हाँ, तो इन्होंने पहले ही क्या दे दिया, हमें बता दे कि भाई c को 0 नहीं लेना। समझ में आ गई? तो ये कंडीशन हमें दी रहती है ताकि हमारा क्वेश्चन बना रहे, हमारा क्वेश्चन क्या रहे, वैलिड रहे, ठीक है। अगर ये मैं नहीं दूंगा तो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा मेरा, क्योंकि कोई कह देगा a को 0 मान लिया हमने। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये कंडीशंस होती हैं जिससे क्वेश्चन हमारा वैलिड रहे। ठीक बात है क्या? तो ये आज हो गई हमारी 2.2, ठीक है। घर जाके पहले सारा रिवाइज करना है और दोनों एक्सरसाइज करनी है घर से, ठीक है। और मंडे को हम मिलेंगे टेस्ट के साथ, फर्स्ट चैप्टर के टेस्ट के साथ, ठीक है भाई। तब तक के लिए जय हिंद।